गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम कर रहे हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में। ठीक है, जो ब्लड है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, सेकंड वन इज सेल्स। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो कितने परसेंट होता है? 55%। और रेस्ट हमारा बचता है 45%, वो हमारी होती है कोशिकाएं। ठीक है, अगर हम बात करें जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें हमारा प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वाटर। प्लाज्मा में भी हमारा 90% जो 99% हमारे 92% जो है हमारा वाटर पाया जाता है, और 8% के अराउंड हमारी 8-9 हमारी प्रोटीन पाई जाती है। 1% अदर जो सॉल्ट होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं। यस, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर बात करें सेकंड हमारे जो है कंपोनेंट जो हमारे ब्लड का है वो है कोशिकाएं। ठीक है, और कोशिकाओं को हमने देखा कि वो 3 में डिवाइडेड है हमारी। ठीक है, फर्स्ट इज हमारी जो आरबीसी, जिनको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। ठीक है, और इनको अगर हम बात करें अगर जो आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि ठीक है, तो आप लोगों का आरबीसी किस पे स्टैंड होता है, ठीक है, इसकी एब्रिविएशन मींस ओके। और उसके बाद हमारा कि इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, तो हमने देखा जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन जो है आप लोगों की, उनमें जो है जो आरबीसी की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है? लीवर एज जो आप लोगों का स्प्लीन में भी हल्का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका ग्रेवयार्ड बोले, जहाँ पे जो अगर जैसे इनका लाइफ स्पैन हमारा 120 का है आरबीसी का, तो जैसे इनकी डेथ हो जाती है तो ग्रेवयार्ड जहाँ पे इनका कब्रिस्तान है वो भी कहाँ पे हमारा स्प्लीन में है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अडल्ट जो बड़े हैं, ठीक है, उनमें जो ये आप लोगों की जो आरबीसी या जो भी फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है? बोन मैरो, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है, जैसे थाई वाली की हमारी लॉन्ग बोन है, तो यहाँ पे हमारे क्या है? बोन मैरो ज्यादा इससे है, तो यहाँ पे हमारी जो है फॉर्मेशन होती है किसकी? आरबीसी की, एडल्ट के केस में। ठीक है, और इसमें और के क्वेश्चन है आप लोगों की आरबीसी क्या काम करती है। तो आरबीसी में आप लोगों का जो सबसे बड़ा काम आप लोगों का कि ये क्या करती है? रेड कलर प्रोवाइड करती है। ये भी क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर इसकी वजह से है। और इसमें एक पिगमेंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये अपने आप में प्रोटीन भी है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें ही जो ग्लोबिन, तो आप लोगों की प्रोटीन है, यहाँ पे ही आप लोगों का यहाँ पे किसके लिए बोला HAE, यहाँ पे आयरन, क्योंकि इसमें क्या होता है? इस पिगमेंट में आयरन भी हमारा होता है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आयरन भी है हमारा। ठीक है, और जो है अब ये जो आरबीसी वो काम क्या करती है? तो ये क्या काम करती है? ऑक्सीजन को, ठीक है, ले जाने का, ट्रांसफर करने का काम करती है आरबीसी। मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करती है? एक हीमोग्लोबिन अगर है तो वन टाइम में वो 4 ऑक्सीजन जो अपने साथ ले जाएगी। जैसे इसका ब्लड के हमने देखा जो फंक्शन है वो क्या क्या फंक्शन है, तो उसमें ये भी तो फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने और उसका काम भी कर रही है। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है वन टाइम में एक ऑक्सीजन जो है वो 4 ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को भी अपने साथ ले जा रही है। तो इस तरह से जो है ये हीमोग्लोबिन का काम भी या आरबीसी का काम भी हमारा हुआ। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन भी हो गया। इसमें से इस तरह से हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको एक और चीज बोलते हैं, मतलब इसको एक मतलब अगर आप लोगों का होगा कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। ये हमने नहीं लिखा था आई थिंक। ठीक है, यस, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुसल्स हैं, उनको एक और नाम से भी जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट भी इनको बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अगर आप लोग का इस तरह से हिंदी में भी इस तरह से लिखा होगा एरिथ्रोसाइट, इनका अनदर जो नेम है वो है एरिथ्रोसाइट। और वैसे जो WBC है उनका भी जो अनदर नेम है, और अगर हम WBC की फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या होती है? हमारी वाइट ब्लड कॉर्पुसल या वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो और इनका लाइफ स्पैन कितना बताया था? 2 से 6 या 4, हम इस तरह से बोलिए मतलब 2 से 6 की रेंज। ठीक है, इतने डेज जो है इनका सर्वाइवल है WBC का। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी आरबीसी है क्या उनमें केंद्रक पाया जाता है? मैमल्स के केस में। ठीक, हम अपनी बात करें, हाँ, सिर्फ हमारा जो ऊंट है, कैमल है और लैमा, उसमें ही जो है वो आरबीसी में सिर्फ न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी जो जितने भी हमारे मैमल्स है, स्तनधारी है, उनकी आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? उनको यही लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जो है इनको नीड है, बहुत एक्टिव एनिमल है ये, इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है, तो जो केंद्रक है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, तो ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है उनके केस में इस तरह से वो एब्सेंट है आप लोगों का न्यूक्लियस वहाँ पे। ठीक है, बट हमारी WBC है वहाँ पे सब में
और जो अदर सेल है उनमें आप लोगों का जो है केंद्रक है, बट इसमें हमारी बस एक ही है जो आरबीसी है, वहाँ पे हमारा केंद्रक न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। वैसे जो डब्ल्यूबीसी है उसमें आप लोगों का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बेस में उसको बहुत सारे टाइप में आप लोगों का डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोसाइड, बहुत सारे इसके बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं, ठीक है। बट इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो मतलब उनको जो है उसी के बेस में डिवाइड किया गया है कि हाँ उनकी शेप कैसी है। तो मीन्स हमारी जो डब्ल्यूबीसी है उनमें क्या होता है, आप लोगों का केंद्रक भी पाया जाता है, इसके लाइफ स्पैन, और ये काम क्या करता है डब्ल्यूबीसी, यस ठीक है, सोल्जर ऑफ द बॉडी है ये, ठीक है। जो भी बॉडी में कुछ भी आप लोग के जर्म्स, बैक्टीरिया है, कुछ भी मतलब आप लोग का एंटर कर रहा है, सबसे पहले जो डिफेंस का काम यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारे कौन आ रहे हैं यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें भी अदर टाइप है, मैं चलो ठीक है, डब्ल्यूबीसी इस तरह से वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, सोल्जर का काम कर रहे हैं, डिफेंस लाइन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और जो डब्ल्यूबीसी है उनका भी एक अनदर नेम है, इनको बोला जाता है आप लोग को ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। जैसे इनका नाम एरिथ्रोसाइट है तो इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। जैसे आप लोगों का ये जो है आरबीसी की जो डेफिशिएंसी है, या जो आरबीसी का जो नंबर है अगर बॉडी में कम है तो कौन सी बीमारी बताया था हमने, अनीमिया, ठीक है। तो आपने इसका भी सुना ल्यूकेमिया, ठीक है, इस तरह से सुना होगा आपने कि बीमारी जो है ल्यूकेमिया भी आप लोगों की अगर जो है आप लोगों का जो ल्यूकोसाइट है उसका नंबर बॉडी में कम है तो हमारी क्या हो जाएगी, ल्यूकेमिया। मतलब ऐसे उसमें हमारी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो ऐसे आप लोगों का मतलब वीक जैसी रहेगी, तो कुछ और भी सिम्टम होते हैं, बट इस तरह से उस बीमारी को जिसमें क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का ही जो काउंट है वो कम हो जाएगा, तो ल्यूकेमिया नाम से ल्यू, ठीक है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया ये हो गया। और हम बात करें एक और जो हमारे प्लेटलेट्स थे, ठीक है, जो हमारी रक्त पट्टिकाएं थी, ठीक है, उनका काम क्या होता है, सबसे पहले कि जो हमारे ब्लड को कोआगुलेट, ठीक है, सबसे पहले जो मतलब जैसे खून बह रहा है सबसे पहले जो थक्का जमा है, ऐसा नहीं कि सारा जो ब्लड है वो बॉडी से निकल जाए, इतना सारा जो काम करना है ब्लड को कौन करेगा फिर, ठीक है। अगर इस तरह से निकलता रहेगा आप लोगों का तो वहाँ पे कौन जो है सबसे पहले आ रहा है, अगर वैसा कुछ केस होता है तो हमारे वहाँ पे आ रहे हैं हमारे प्लेटलेट्स आ रहे हैं हमारे वहाँ पे, ठीक है, रक्त पट्टिकाएं वहाँ पे आ रही हैं हमारी, जो क्या करी वहाँ पे पट्टी का काम करी और हमारे खून को जो है वो बहने से रोक रही है। और उसके साथ ही हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं अगर मतलब एक आप लोग के होते हैं कौन सी होती है वो, जहाँ पे मतलब आप बहुत कॉमन से सुना होगा आप लोगों ने भी कि जो है वो प्लेटलेट्स, हाँ जब आपको डेंगू, जिनको भी डेंगू होता है, ठीक है, उनके केस में जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है बहुत कम हो जाता है उनके केस में, ठीक है। उस केस में क्या होता है जो प्लेटलेट्स है उनका काउंट बहुत कम हो जाता है, तो बहुत कॉमन सुना होगा सबने कि जिसका भी जो भी अगर डेंगू से सफर कर रहा होगा तो उनको बोला जाता है कि हाँ बकरी का दूध पीनी हो, ठीक है। उससे क्या होता है आप लोगों का जो ये है जो प्लेटलेट्स उनका काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो कौन सी बीमारी जिससे हमारा जो प्लेटलेट्स है उसका जो काउंट है वो कम हो जाता है, तो हमारी डेंगू, ठीक है, उसमें जो है वो जो हमारे इस तरह से जो यहाँ पे एक्टिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो किस पे जो है उसी पे मतलब हमारे जो प्लेटलेट्स उन्हीं पे अटैक करता है, जिससे उनका काउंट ही कम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो बॉडी है वो डिफेंस का काम करती है तो वो सेल मरते जाते हैं और उनका काउंट बहुत कम हो जाता है डेंगू के केस में, ठीक है। तो उस केस में जो है हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उनका काउंट भी बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारा हुआ था भी, यस। और कुछ क्वेश्चन अगर इसमें से हमारे बचते हैं तो ठीक है, एक काम मतलब जो भी हमारा जैसे आज टॉपिक ये वाला खत्म हो जाएगा, बाकी आपने इस तरह से कोई भी सबने क्या करना है, दो क्वेश्चन सबने भी एक दूसरे से हम लोग का लिए जो आप लोगों का क्लास होगी सबने एक दूसरे से दो क्वेश्चन मतलब ठीक है पूछने हैं कि हाँ जो भी हमारा टॉपिक हो गया है क्या वो सबको समझ आ भी गई, यस। बहुत ज़्यादा काम दे रही हूँ आजकल, अच्छा दो क्वेश्चन ही बोला है, अगर वो हो सकता है मैं भी रिपीटेड हो आप लोग के, ठीक है, ऐसा नहीं सोचने कि हाँ चलो जैसा भी सबने अपने अपने लाने हैं, बाकी रिपीट या ज़्यादा भी हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आप लोगों को जो भी इस तरह से मतलब इस वाले टॉपिक से जो क्वेश्चन होंगे मैं भी और आप लोग भी, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कल, तो फिर इसी टॉपिक पे आप लोगों के ये वाला फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसके बारे में हुआ। अब नेक्स्ट हमारा ये वैसे तो यही वाला पहले, ठीक है, एक्स्ट्रा तो फिर हमारा जैसे जब हो जाएगा, ठीक है, हाँ जब आप लोग की लास्ट में टेस्ट सीरीज चलेगी तो फिर वो तो सब कुछ एक्स्ट्रा सब कुछ उसमें आएगा, बट अभी के लिए जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड, ओके। अब हमारा जो इसमें बचता है टॉपिक वो बचता है हमारा ब्लड ग्रुप का, ठीक है, बहुत कॉमन सा टॉपिक है तो उसके बारे में करते हैं। तो सबको अपना अपना जो ब्लड ग्रुप है सबको पता है, सब जो है आर्मी के लिए वैसे करें सबको है, सबने उस से जो है आई थिंक मेडिकल पहले से ही होता है इसके लिए, ओके बाद में होता है, अच्छा तो चलो ऐसे ही पता ही होगा, चलो ठीक है, ऐसे भी सबको ही पता है।
अच्छा तो वैसे कौन कौन यहाँ पे ऐसे पूछ लेते हैं, ए वाले कौन कौन है यहाँ पे? ओके, और बी वाले? क्यों? क्योंकि मैं बहुत पहले कराया मैंने ना, तो उसके बाद थोड़ी चेंज हो जाएगा वो। तो उस टाइम मुझे याद नहीं है एक्चुअली कि मैंने क्या बोला था। अच्छा, अब ये तो गलत है, आप फार्मासिस्ट हो और आप ये चीज़ बोल रहे हो तो ये गलत है, ठीक है? आपको तो ये काम करना चाहिए सबसे पहले, कभी भी आप हॉस्पिटल जाओ। तो रहती हूँ मैं, बराबर नहीं। हाँ तो आप तो चले जाना, खुद ही लैब में चले जाना, ठीक है? उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है? ओके, और बाकी अच्छा बी वाले कुछ ही हैं, बहुत कम है बी वाले, ओके। यही थे 3-4, यस। अभी आप लोगों को याद आ रहा है, पहले तो मेरे को यही कुछ 3 ही दिख रहे थे, अब सबको याद आ रहा है कि हम भी बी वाले हैं, ओके ओके चलो ठीक। मैं नहीं मांग रही किसी से, मेरा भी बी पॉजिटिव है, पर मेरा ठीक है, नॉर्मल हूँ मैं भी, ठीक है? तो कभी जरूरत होगी तो बहुत होते बी पॉजिटिव वाले दे देंगे, अभी वो नॉट श्योर है, ठीक है? मैं नहीं लूँगी ऐसे। ऐसे थोड़ी करना है कि वैसे तो मेरे बचने के चांस होंगे भी, अगर कुछ और ही ब्लड ग्रुप होगा तब तो ठीक है ये बात, ठीक है? ओके, हाँ तो जय माता दी हो जाएगी फिर, ठीक है? ओ वाले कौन कौन है? वो भाई भाई ये यही है, ठीक है? इनसे ही हम मांगेंगे, इनका चलो ठीक है, यहाँ नहीं मांगेंगे बी पॉजिटिव क्योंकि श्योर नहीं है बंदे, यहाँ तो मांग सकते हैं, ठीक है? ओके, और ए बी वाली यहाँ भी है क्या? बुराई भी यहाँ पे भी है, कुछ ऐसा कुछ बता रहे हैं? अच्छा अच्छा, ऐसा बुराई भी रह गया। ए बी वाले कौन कौन है फिर? 2 है बस, 3, चलो ठीक है, मतलब सारे ही है, सारी वैरायटी है हमारे पास, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं कि कोई नहीं है, हाँ हाँ तो मतलब है ही, ऐसे भी वैरायटी है, ऐसे थोड़ी है कि जैसे थोड़ी है सारे, वैसे भी वैरायटी है और ब्लड में भी वैरायटी है, हर चीज में वैरायटी है, यस? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप सबसे पहले कि जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है? किसने सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप की जो है वो डिस्कवरी की कि जो इस तरह से जो है वो ब्लड ग्रुपिंग है या ब्लड मतलब ऐसे तो हम लोग किसी को जो है उसकी कास्ट के बेस पे, उसके कलर के बेस में जो है वो डिस्टिंग्विश कर रहे थे, बट जो हमारे जो नेचर ने जिसको मतलब वो तो ठीक है, वो जो सिस्टम बनाया वो खुद से बनाए गए हैं, जो भी हमारे सिस्टम है, पर जो हमारे जो सिस्टम है जो मतलब जो नेचर ने बनाया है, ठीक है? वो हमारे किस बेस में हम लोग यहाँ पे वेरी करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे है ब्लड ग्रुप, ठीक है? ब्लड ग्रुप के बेस में हम लोग जो है वो नेचर ने यहाँ पे एक दूसरे से अलग किए हुए हैं, ठीक है? तो इसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया वो किसने किया, सुने आप लोगों ने? लैंड स्टीनर। स्टीनर आप बहुत अच्छा नाम है वैसे, स्टीनर आपने सबने सुना होगा, घर में कभी पेंट या कुछ ऐसा होता है तो पेंटर बोलता है स्टीनर लाना, ठीक है? तो स्टीनर में कलर ही होता है आप लोगों का, ठीक है? तो ब्लड भी तो कलर है, तो वैसे कुछ याद करना होगा तो आप लोगों को भी वैसे हो जाए कि हाँ वो वाले स्टीनर ने ही जो है वो ब्लड ग्रुप को भी जो है वो अलग अलग, ठीक है? ब्लड स्टेनिंग कुछ ऐसा समझ लेना कि वही आप लोगों का यहाँ पे क्या है, उन्होंने जो है ब्लड ग्रुप का जो है वो डिस्कवरी की, लैंड स्टीनर। स्पेलिंग का थोड़ा है, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो रक्त समूह की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? रक्त समूह, जो ब्लड ग्रुप है उसी को बोला जाता है आप उनका रक्त समूह, तो उसकी जो खोज की वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की जो है खोज की है आप लोगों की, ठीक है? और इसके लिए इनको नोबेल कुछ किया है, अच्छा ठीक है, नोबेल प्राइज इनको मिला ही था 1930 में इसके लिए, बट इन्होंने जो खोज की थी वो की थी 1900 में की थी, ठीक है? जब सोचा गया था कि हाँ जो हमने क्या करना नोबेल प्राइज के बारे में, क्योंकि नोबेल प्राइज आप लोगों के देना कब से स्टार्ट हुए थे? 1901 से, ठीक है? तो 1900 में ही जो है इन्होंने खोज की थी, 1900, और इनको बाद में नोबेल प्राइज मिलता है 1930 में। लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज से भी इनको जो है सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे पता लगता है कि हाँ मतलब वो कहाँ पे जो है वो कैसे अलग हो जाता है, सबको देखने में सब कुछ बराबर लगता है तो वो कहाँ पे कुछ अलग है,
तो जो हमारी आरबीसी है, ठीक है, जो हमारे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स सेल्स हैं, उनका जैसे ऐसे हम लोग ऐसे नॉर्मल उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उन्हीं के सरफेस में क्या लगे होते हैं आप लोग के एंटीजन, ठीक है। एंटीजन होता है जो हम लोग बोलते हैं कि ए जो है, जैसे जिनका ब्लड ग्रुप ए है तो उनके जो आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन लगा होगा, ठीक है। जिनका जो है बी है ब्लड ग्रुप, तो उनके जो है आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन लगा होगा, और जिनका ए बी है तो उसके सरफेस पे दोनों ए भी लगे हैं बी भी लगे हैं, दोनों एंटीजन उसके आरबीसी के सरफेस में लगे हैं। और जिनका ओ है तो उनके कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पे ओ वाले, मतलब उनको कोई जरूरत ही नहीं किसी भी एंटीजन की, तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है फिर ओ, ठीक है। तो उस तरह से जो है वो ब्लड ग्रुप को यहाँ पे जो है वो डिस्टिंग्विश किया गया कि ये है ये है। तो जो हमारे वो कहाँ पे कैसे वो किस में होते हैं, जो हमारा जिससे हम लोग अलग हैं यहाँ पे आरबीसी, ठीक है। इसके लिए हमारा की एंटीजन, ठीक है, जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो क्या मतलब, जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऐसे बनाती हूँ, कॉलम भी बनाती हूँ उसी में ही। तो यहाँ पे हमारा है ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे जो है एंटीजन, ठीक है, कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सा एंटीजन है, बी है तो कौन सा है, ठीक है। एंटीजन, एंटीजन को एंटीजन ही बोलेंगे, ठीक है। और अगर चेक करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या डालते हैं, अपोजिट आप लोग की जो है एंटीबॉडी डाली जाती है, ठीक है। जैसे ऐसे बताती हूँ, आप लोग थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर इतना डिटेल में नहीं बताना, तो ठीक है, नॉर्मल सा भी ठीक है, बता दूंगी मैं ऐसे, ठीक है, समझ आए तो ठीक है। थोड़ा अलग अटपटा लगे तो फिर छोड़ देना, ज़्यादा डिटेल में मत जाना फिर, ठीक है। एंटीबॉडीज, अगर हम ऐसे बताएं कि एंटीजन से लड़ने के लिए, एंटीजन क्या हुआ, जो भी कुछ ऐसे मतलब कोई भी पार्टिकल जो मतलब ऐसे कोई भी हमारे जो वायरस बैक्टीरिया वो उनको भी एंटीजन बोला जाता है, जो हमारी बॉडी मतलब ऐसे बाहर से हैं उनको भी ऐसे एंटीजन ही काउंट किया जाता है। बट यहाँ पे आप लोगों के जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन है, ठीक है, जैसे पहले ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने हैं, वैसे टोटल 4, ए बी ओ, ठीक है, इस तरह से हमारे हैं। और मैंने बताया कि जो ए हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा एंटीजन है, आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर ऐसे लिख लो, ऐसे आरबीसी लिखोगे तो आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ जो है वो एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो आरबीसी के सरफेस उसके सिर में वो बैठे होते हैं सीन बन के, ठीक है, तो वहां पे वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ए एंटीजन है और यहाँ पे जो है वो बी है, और ए बी के केस में दोनों है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे 0 कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा फिर, वो ओ यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद जो चेक किया जाता है वो कैसे चेक किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, अगर हम लोग ये क्या करते हैं यहाँ पे एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी भी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, आपने सुना होगा एंटीबायोटिक, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, जो भी एंटीजन होता है उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर जो भी होता है चेक करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को अगर एक के साथ डालेंगे तो कुछ भी मतलब ठीक है, वहाँ पे मतलब थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। तो उस केस में क्या मतलब आप लोगों की जो एंटीबॉडी यहाँ पे हमारी बॉडी में जो नॉर्मली होती है, ठीक है, वो होती है यहाँ पे, तो वो होती है ऐसे नॉर्मली बी, ऐसा नहीं कि मतलब हमारी बॉडी में भी इस तरह से होती है, वहाँ पे मतलब जो है सेल में जो हमारा ब्लड है वहाँ पे भी ऐसे पड़ी होंगी आप लोगों की, पर वहाँ पे उनकी बी एंटीबॉडी, ठीक है। और इस वाले केस में होगी अपोजिट, और यहाँ पे आप लोगों की जो है दोनों की है आई थिंक, हाँ यस, यहाँ पे नहीं है हमारे, यहाँ पे लिखा हुआ अगर इसमें नहीं है, यस, इसमें कोई भी नहीं है और यहाँ पे दोनों हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो भी है जो नॉर्मल, जैसे अगर ए वाले हैं तो उनके जो है उनके ब्लड में क्या है, ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी होगी, और जो बी वाले हैं उनमें बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। और वैसे ही हमारे जो ए बी वाले हैं उनमें क्या होगा, ए बी एंटीजन होगा और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। और जिनका ओ है उनके केस में जो है आरबी के सरफेस में जो है वो कोई भी जो है वो एंटीजन नहीं है, बट एंटीबॉडी दोनों है, ए वाली भी और बी वाली भी। अब जब चेक करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग जो भी है जैसे जो चेक किया जाता है तो सीरम जो डाली जाती है, ठीक है, जो प्रोटीन ही होती है वो अपने आप में, ठीक है, तो वो क्या डाली जाती है, अपोजिट डाली जाती है आप लोगों की, ठीक है। ये मतलब चेक करने के लिए तो वो छोड़, चलो इतना नहीं डालेंगे, ठीक है, तो मतलब ऐसे अपोजिट डाली जाती है, तो अगर वैसे डालेंगे तो मतलब उनका रिएक्शन हो जाता है वैसे वहाँ पे। तो ऐसा है नॉर्मली हमारे शरीर में, मतलब इस तरह से होती है
जो ए वाले उनमें इस तरह से एंटीजन होगा, ये वाली एंटीबॉडी होगी, ठीक है, इस तरह से हमारा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये भी होता है आप लोगों का बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, इस तरह से भी आपने सुना होगा। तो आप लोगों का एक और चीज होती है हमारे यहाँ पे RH, ये भी आप लोग RH फैक्टर नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। और ये भी आप लोगों को इससे पूछा जाता है कि जो RH फैक्टर है वो जो है कहाँ से उसकी डिस्कवरी हुई आप लोगों की। तो एक आप लोगों का एक रेसस मंकी था, ठीक है, मंकी की एक वैरायटी थी। सबसे पहले वहाँ पे देखा गया कि इस तरह से भी जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वहाँ पे मतलब कुछ और भी उसमें है आप लोगों को, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव उस तरह से वो भी चीज़ है यहाँ पे। तो वो आप लोगों का होता है RH फैक्टर, ठीक है। RH मतलब आप लोगों का वही कि रेसस मंकी में जो है उस चीज़ को देखा गया था, उसके बाद बाकी में भी देखा गया उसको, ठीक है, बट वहाँ से उसकी डिस्कवरी हुई तो उसको बोला जाता है आप लोगों का रेसस फैक्टर या RH फैक्टर उसको नॉर्मली बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी लिख लो या तो पहले इसी को खत्म कर लेते हैं हमारे, ठीक है। तो आपको इसके बेस में अगर हम यहाँ पे देखें तो आप लोगों का जो यूनिवर्सल डोनर है और जो एक्सेप्टर है वो कौन सा है, वो हमारा क्या होता है, डोनर। ये हमारा होता है डोनर और ये हमारा होता है टेकर। ये सबसे ही जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्टर। ये हमारा डोनर है और ये हमारा एक्सेप्टर है, ठीक है। डोनर क्यों है, क्योंकि इसमें जो है अगर हम यहाँ पे देखें ना कि इसमें जो है वो ए वालों को भी दे सकता है क्योंकि इसके पास ए वाले एंटीजन भी है, ये बी वालों को भी दे सकता है क्योंकि इसमें बी वाले एंटीजन भी है, और इसमें जो है जैसे इसको भी दे सकते क्योंकि इसमें जो है वो दूसरी अपोजिट जो है वो एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, तो इसीलिए इसको सबको ही जो वो डोनेट किया जाएगा, किसी की बॉडी में जो है वो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये अच्छा मैंने उल्टा लिखा है, ओके सॉरी, ठीक है। वो आप लोगों का जो है वो डोनर में ही है, यस ये कर लेना आप, ठीक है। ये आप लोगों का डोनर में ही है, ये मैंने उल्टा लिखा है, ठीक है। ओ आप लोगों का डोनर है और ए भी हमारे क्या है, एक्सेप्टर है। ये वाला सही है कि जो आप लोगों का ओ वाला है उसमें क्या होता है, क्योंकि कोई भी उसमें क्या नहीं होते, एंटीजन नहीं होते, तो वो सबको दे सकता है, ए वालों को भी दे सकता है, बी वालों को भी, ठीक है। और मतलब इनके पास अपोजिट ही तो एंटीबॉडी है तो उनको भी, ठीक है, कोई बॉडी में रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है मतलब एंटीजन तो है ही नहीं, उसमें एंटीबॉडी है, तो वो दोनों की है, ए वालों की भी है, बी वालों की और ए बी वालों की भी है, ठीक है। तो किसी में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, वो डोनर है। और वैसे ही जो है सेम केस ये एक्सेप्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, क्योंकि इसमें जो है ए वाले भी है, बी वाले भी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्टर है, सबसे ये ले सकता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल डोनर है। और कई बार इससे भी क्वेश्चन है, डिटेल में भी आप लोगों को ना भी है कि अगर आप लोगों का क्या हो कि यूनिवर्सल डोनर, वहाँ पे आप लोगों का मे बी ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे बाकी होगा कि हाँ इनमें से या जो भी उस तरह से होगा, तो आपने क्या करना, सबसे अच्छी जो यहाँ पे ऑप्शन होगी वो होगी आप लोगों की ओ नेगेटिव, ठीक है। उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओ नेगेटिव। अगर आप लोगों का सारे ही ओ पॉजिटिव और ये ओ होगा ओ नेगेटिव, तो आपने क्या करना है वहाँ पे ओ नेगेटिव, क्योंकि वो सबसे अच्छा डोनर है, क्योंकि उसमें जो है वो जो RH फैक्टर वाली चीज़ है वो भी खत्म है, ठीक है। तो वो हमारे वहाँ पे ओ नेगेटिव। अगर यहाँ पे सारी बहुत डिटेल में नहीं आएगा आप लोगों के वैसे, पर ऐसे ही फिर भी कि अगर किसी आप लोगों को इस तरह से भी आ जाए तो आपने उस केस में क्या करना है, ओ नेगेटिव को टिक करना है, ठीक है। ओके ये वाला तो हो गया हमारा, ये डोनर है, इसमें कौन सा एंटीजन कौन किस तरह से है, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है RH फैक्टर का हल्का सा, इसमें इतना सही कि जो RH फैक्टर, यस ओके RH फैक्टर इसको किस में देखा गया आप लोगों का, एक रेसस जो मंकी है उसमें देखा गया इसको, रेसस मंकी। रेसस रिसस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में आप लोगों का रिसस बंदर में इसको देखा गया था आप लोगों के इस फैक्टर को। अगर ये प्रेजेंट होगा किसी के ब्लड में तो पॉजिटिव, अगर प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, एब्सेंट होगा RH तो आप लोगों का कोई भी जो ब्लड ग्रुप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले जो हमारे पॉजिटिव, जैसे हम लोग बोलते हैं ए बी पॉजिटिव ए नेगेटिव जो भी है, ठीक है। अगर आप लोगों का RH फैक्टर प्रेजेंट होगा, RH फैक्टर प्रेजेंट है तो आप लोगों का क्या होगा, पॉजिटिव, वो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप लोगों का जो वहाँ पे RH फैक्टर है वो एब्सेंट होगा तो उस केस में हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, जो भी हमारा यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा।
एक और आप लोगों की यहाँ पे डिजीज है थैलेसीमिया, ठीक है। तो कई बार इसमें आ जाता है कि जो थैलेसीमिया है उसमें होता क्या है, ठीक है, कि वो किससे रिलेटेड बीमारी, क्या वो खून से संबंधित बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, हल्का सा, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो कर ही लिया ना जी। ओके। नेक्स्ट हमारी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया तो ये एक हेरिडिटी बीमारी है ये, ठीक है, अनुवांशिक बीमारी है ये, हेरिडिटी डिजीज है, ठीक है, जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हेरिडिटरी डिजीज है या अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है। जिसमें क्या होगा, जो हमारी जो आरबीसी का जो साइज है वो अलग ही, ऐसे सिकल सिंग होता है वो नहीं, नो इसमें कुछ ऐसा होता है कि वो लेके नहीं, या तो उसमें प्रोटीन नहीं बनती आप लोगों की, ठीक है। रुको, थैलेसीमिया, यस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी है ना, मतलब सिकल सेल एनीमिया की तरह, यहाँ पे उनकी जो शेप है वो मतलब ऐसी अजीब सी हो जाती है, ठीक है। जिसमें क्या हो जाता है, वो मतलब जिसकी वजह से, क्योंकि आरबीसी जो है वो क्या ले जाती है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम वही करती है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है वही नहीं बन पाती है। इस केस में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है वही नहीं बन पाती है उस बंदे के बॉडी में। तो क्या होगा, आरबीसी मतलब ऐसे वो अच्छी क्या ही आरबीसी होंगे अगर उसमें ग्लोबिन प्रोटीन ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कर पाते हैं, मतलब उनमें ऑक्सीजन ही नहीं वो बॉडी को पहुंच पाती है थैलेसीमिया के केस में। और ये क्या है, इतना ही आएगा कि ये किससे रिलेटेड बीमारी है, तो वो ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। और उसमें होता क्या है, जो आरबीसी उसकी शेप अजीब सी हो जाती है, मतलब और दूसरा हमारा क्या होता है, वो फिर ऐसी शेप हो जाती है, तो वो क्या कर पाती है, ऑक्सीजन को ही नहीं ले पाती है। आपको मेक समीसा से आएगा, तो आनुवंशिक बीमारी है, दूसरा ये किससे संबंधित बीमारी है, ये खून संबंधी है। आपको की अगर डायरेक्ट डिटेल होगा तो आरबीसी से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। इतना ही काफी है यहाँ तक कि, ठीक है, ओके।